बाप की छुप दर्द भरी है, रुलाड़ेगी आपको यह कहानी। वेलकम आप सभी का हमरे यूट्यूब चैनल पा। वो कभी रोता नहीं बाप, कभी थकता नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट जाता है, क्योंकि वो बाप है। यह कहानी ऐसे बाप के है जिसका दर्द किसी ने देखा नहीं, जिसे सिर्फ खुद ने महसूस किया। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अजीज के कहानी। एक छोटी सी बस्ती में रहता था रघुनाथ। एक मजदूर आदमी था, दिन भर इतने मेहनत करता कि शाम तक पैर थक जाते दाए, लेकिन चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। उसका एक बेटा था राजीव। रघुनाथ के लिए तो राजीव पूरी दुनिया था। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अजीज के कहानी। उस वक्त राजीव 6 साल का था। राजीव अपने पापा से बोलता था, पापा जब भूत बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कभी मेहनत नहीं करने दूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। जब भी रघुनाथ बहुत खुश होता है। रघुनाथ बोलता है, बस बेटा तू अच्छा इंसान बन जा, मैं सब भूल जाऊंगा। रघुनाथ मेहनत करने में दिन रात कर देता है। जब 20 साल हो जाते हैं, राजीव अब बड़ा हो चुका था। जब राजीव पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है तो राजीव के नए कपड़े, नए दोस्त और नए ख्वाब। रघुनाथ ने अपने सपने बेच के उसके सपने खरीदे, लेकिन खुद कभी नहीं बोला। रघुनाथ अपने बेटे को भूत याद करता और हर हफ्ते राजीव का फोन का इंतजार करता, पर वो कॉल कभी टाइम पे नहीं करता। रघुनाथ राजीव के बिना भूत अकेला महसूस करता और इमोशनल होता, पर कैसे से बताता नहीं। पर जब भी रघुनाथ अपने बेटे को कॉल करता तो बोलता, माने पैसे ट्रांसफर कर दिए और अभी मुझे ही भूत लेट हो रहा है बाय पापा। रघुनाथ फोन बैंड होने के बाद चुप रहता, कुछ नहीं बोलता। रघुनाथ जब अपने घर जाता तो आपने वाइफ का फोटो अलमारे में से निकलता है और रोता है, पर कुछ नहीं बोलता। और आपने वाइफ का फोटो आपने दिल से लगाता है, पर बेटा का काम बनता जा रहा था और मेन बास फोटो मेन बचा हूँ। एक दिन रघुनाथ गांव में बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन राजीव नहीं आया। आसपास के लोगों ने कहा, बेटा शहर में है, बड़ा आदमी बन गया है, पर रघुनाथ चुप था। लेकिन रघुनाथ ने कैसे से कुछ नहीं कहा। उसके तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। राजनाथ के पास भूत पुराना फोटो था राजीव के साथ और एक चिट्ठी थी जो कभी भेजी नहीं। उस चिट्ठी में क्या था या जानने के लिए फॉलो करे अजीज के कहानी। इस चिट्ठी में था, मारे प्यारे बेटे, जब तू पैदा हुआ था तू तो मैं रो पड़ा था, मुझे भूत खुशी से मिली थी, पर कुछ दिन बाद तेरे माँ मर गई थी। उस वक्त मैं भूत टूट गया था, पर मैंने जब तुझे ही देखा तो मुझे ही जीने की उम्मीद जागी थी। मेरे प्यारे बेट, जब तू चला बोना शेखा, तू हर दिन मेरे लिए एक नए उम्मीद बन गया। मैं हर दिन मुसीबत से लड़ता रहा सिर्फ तेरे लिए, और तू आज भूल गया मैं कौन हूँ। लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाया कि तू मेरा बेटा है। अगर मैं चला जाऊँ तो बस इतना याद रखना, एक बाप कभी भी गुस्सा नहीं करता, सिर्फ छुपके से रोता है। जब गांव वालों ने राजीव को फोन किया तो फाइनली राजीव आया अपने घर को। उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। राजीव के हाथों में था मोबाइल, लेकिन उसके सामने था उसका बेजान बाप। लोग कह रहे थे जिंदा था तो टाइम नहीं मिला, आप क्या फायदा। पर राजीव भूत रो रान था और कहचवाए रहा था, पापा आप एक बार कह देते कि आप दर्द में हो, मैं सब छोड़ कर आ जाता। पापा आप क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले। और इसी तरह एक और बाप दुनिया से चला गया, किसी से कुछ कहे बिना, सिर्फ अपना दर्द छुपा के। क्योंकि बाप कभी दर्द नहीं बताता, वो सिर्फ बर्दाश्त करता है। अगर आपके पापा जिंदा है तो उनसे मिल लीजिए, उनका हाथ पकड़ कर कह, मैं हूँ पापा आप के साथ, क्या पता कल हो न हो। अगर आपको हमारे कहानी पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट्स में लिखे, आई लव यू पापा। धन्यवाद।